डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं आकांक्षा परिहार आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई भी खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और अब बात करते हैं खबर की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयर हाउस नेहरू मार्केट से जुड़ी ट्रेडर फेडरेशन में अब चुनावी माहौल बनता नजर आ रहा है। फेडरेशन के चुनाव का बिगुल बज चुका है। कार्यकारी समिति की अहम बैठक में राजेश बगोत्रा को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नामित किया गया है। इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि लंबे इंतजार के बाद व्यापारियों को अपनी नई नेतृत्व टीम चुनने का मौका मिलेगा। बता दें, बुधवार को हुई कार्यकारी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से राजेश बगोत्रा को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। बता दें, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में बगोत्रा की जिम्मेदारी होगी स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पूरी तरह पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित करना। बताया गया है कि वे जल्द ही चुनाव समिति के सदस्यों और मतदान पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेंगे ताकि चुनाव पर किसी तरह का सवाल न उठे। इस चुनाव में फेडरेशन के कई अहम पदों के लिए मतदान होगा। इसमें शामिल है प्रधान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और कोषाध्यक्ष। ये सभी पद फेडरेशन के संचालन और व्यापारियों की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन में करीब 600 पंजीकृत मतदाता सदस्य हैं। ये सदस्य सिर्फ जम्मू शहर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बनिहाल तक के कई राज्यों से व्यापारी इस फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि ये चुनाव सिर्फ एक मंडी का चुनाव नहीं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खाद्य आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ा हुआ माना जाता है। फेडरेशन के सूत्रों के मुताबिक चुनाव आगामी दिसंबर में करवाए जाने का प्रस्ताव है। ये चुनाव वर्ष 2024-26 की अवधि के लिए होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि फेडरेशन का कार्यकाल 2 साल का होता है, लेकिन विभिन्न कारणों से पिछले 2 वर्षों से चुनाव लंबित थे। अब चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से व्यापारियों में नई उम्मीद और उत्साह दिखाई दे रही है। बता दें, ये अहम बैठक फेडरेशन के मौजूदा अध्यक्ष दीपक गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई वरिष्ठ पदाधिकारी और पूर्व अध्यक्ष मौजूद रहे। इनमें प्रमुख रूप से मुनीश महाजन, अभिमन्यु गुप्ता, श्यामलाल लंगर, सचिव विशाल गुप्ता, रतन लाल गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष पृथ्वीराज गुप्ता जैसे नाम शामिल रहे। इन सभी की मौजूदगी ने बैठक को गंभीरता और विश्वसनीयता दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की घोषणा के साथ ही फेडरेशन के अंदर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक कई पुराने चेहरे और कुछ नए दावेदार अलग अलग पदों के लिए मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। व्यापारियों के बीच चर्चाओं और रणनीतियों का दौर शुरू हो चुका है। वेयर हाउस नेहरू मार्केट सिर्फ एक मंडी नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खाद्य आपूर्ति की रीढ़ है। यहाँ से अनाज, दालें और अन्य ज़रूरी खाद्य पदार्थ पूरे क्षेत्र में सप्लाई किए जाते हैं। ऐसे में ट्रेडर्स फेडरेशन की भूमिका केवल व्यापार तक सीमित नहीं, बल्कि प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर भी बेहद अहम रही है। बैठक में मौजूदा अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने अपने कार्यकाल की विस्तृत रिपोर्ट पेश की। उन्होंने दावा किया कि वेयर हाउस नेहरू मार्केट में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया गया। व्यापारियों की समस्याएं समय समय पर प्रशासन के समक्ष रखी गई। कोविड काल में ज़रूरतमंद लोगों को वित्तीय और सामाजिक मदद पहुंचाई गई। इसके अलावा कर्मचारियों और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई। नया ग्रिड स्टेशन स्थापित हुआ, बिजली की तारें बदली गई, ट्रांसफार्मर का विस्तार किया गया, जिससे बिजली की समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिली। अब सबकी निगाहें आगामी चुनाव पर टिकी है। व्यापारी चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो, मजबूत नेतृत्व सामने आए और वेयर हाउस नेहरू मार्केट को और आधुनिक बनाया जाए, क्योंकि इस मंडी की मजबूती सीधे तौर पर पूरे क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी है। तो कुल मिलाकर वेयर हाउस नेहरू मार्केट ट्रेडर फेडरेशन में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिसंबर में होने वाले इस चुनाव से फेडरेशन को नई दिशा और नई नेतृत्व मिलने की उम्मीद है। देखना होगा कि व्यापारी
किससे अपना भरोसा सौंपते हैं और कौन बनेगा इस अहम फेडरेशन की नई आवाज़। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।